जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्री पे। बिल्कुल हम लोग एक आंसर की के साथ हाजिर हैं। बीएसएससी फील्ड असिस्टेंट का आज जो एग्ज़ाम हुआ था 10 अगस्त 2025 को, उसके हम लोग जीके जीएस के आंसर की को लेकर हाजिर हैं। अब बिल्कुल ऑथेंटिक और करेक्ट आंसर की आपको मिलेगा। और यह सीरीज़ जो है ए सीरीज़ का आप देख सकते हैं, या ए सीरीज़ में है और यह ब्लॉकेट नंबर है। चलिए तो हम इसके बारे में पूरे आंसर की को बारीकी रूप से आपको यहाँ पर हम बताए जाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो थोड़ा एक्सपेंसिव है, आप उस आंसर को भी कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आज 10 अगस्त हुआ था, ये देख सकते हैं रोल नंबर को ब्लर थोड़ा कर दिया गया है। एग्ज़ाम सेंटर कोड कहाँ था तो 230 था और यह मुंगेर में हुआ था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन वीडियो पहली बार है तो सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जल्द मिल जाएगा, वहाँ भी टिक लगा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सी संधि भारत और नेपाल के बीच विशेष और अस्थायी संबंधों की अवधारणा है। तो यह अवधारणा जो है 1950 शांति और मैत्री समझौता, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की प्रशंसा करने वाली प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, महापद्म नंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो उन्होंने नंद वंश की स्थापना और उसमें अपनी शक्ति का भी विस्तार करते हुए सिक्के जारी किया था, तो ये सही हो जाएगा। चौथा देख लीजिए, पुष्मित शुंग द्वारा शासक के रूप में अपनी शक्ति का विस्थापन जो किया गया था। देखिए इसमें 2 आंसर हो जाएंगे। अश्वमेघ यज्ञ भी कराया था उन्होंने, बौद्ध मठ का पुनरुद्धार और निर्माण में भी सहायता किए थे, और लेकिन इसमें हमारे हिसाब से बी ही होना चाहिए। 2 अश्वमेघ कराए थे पतंजलि के अनुशंसा पे, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी पहली बार बिहार में की गई थी। इसमें 5 शहर में हुआ था, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय। ए हो जाएगा 5 का ए करेक्ट। 6 नंबर, किस मंत्रालय ने बेयरफुट टेक्नीशियन बीएफटी परियोजना शुरू की और यह किस उद्देश्य से शुरू की गई थी। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा कार्य के संव्यापन इंजीनियरिंग कौशल में चयनित उम्मीदवारों के लिए, सी 6 का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7, बिहारी की आधिकारिक भाषा कौन सी है। बिहार की आधिकारिक भाषा हिंदी है और दूसरी उर्दू है, तो इसको ध्यान रखेंगे, 7 का सी। 8 नंबर देख लीजिए, 2014 में अपने विघटन तक किस योजना को पंचवर्षीय योजना को कौन तैयार करता था। तो योजना आयोग 1950 वाली, तो 8 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 है, सितंबर 2024 में कौन सा खिलाड़ी सबसे कम उम्र के शतरंज विजेता बने। तो डी गुकेश, डी इज द करेक्ट, 8 का। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, सॉरी 8 का 9 का था, 10 हो जाएगा। दिलीप ट्रॉफी 2025 में बिहार में जन्मे बिहार के पूर्व क्षेत्र के टीम कप्तान को ईशान किशन था, 10 का बी होगा। लेकिन उप पूछेगा तो अभिमन्यु ईश्वरन थे, तो ध्यान रखेंगे 10 का बी होगा मुख्य रूप से। 11 नंबर देख लीजिए, अप्रैल 2025 में टाइगर ट्रंप अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच, बी इज द करेक्ट हो जाएगा 11 का। 12 देखिए, 7 मई 2025 को 2044 जिलों में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास किस भारतीय संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। तो गृह मंत्रालय के द्वारा मॉक ड्रिल चालू किया गया था, 12 का सी। अगला क्वेश्चन है 13, डैश श्रीलंका की विधायी की राजधानी है। तो श्री जयवर्धने पुट्टा है सी, और कोलंबो और है न्यायिक भी, तो श्री जयवर्धने कोट्टे जो है 13 का सी करेक्ट होगा। 14 देख लीजिए, यहाँ पर G20 कॉलम में सबको सजाने के लिए, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया का रुपया है, चीन के युआन हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका रैंड और मैक्सिको को पीसो, तो ध्यान रखिए बी हमारा था। आगे क्वेश्चन देख लीजिए 15, किस देश की 3 अलग अलग राजधानियां हैं। तो दक्षिण अफ्रीका का है। अगला क्वेश्चन देख लिए, 15 का बी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन, इसरो के द्वारा विकसित उस महिला रोबोट का नाम बताइए जो 2024 में मानव युक्त अंतरिक्ष यान में अग्रदूत होगा। तो व्योम मित्र है, व्योम मित्र करेक्ट, 16 का सी करेक्ट है। 17, विधान परिषद में सदस्यों के कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसके 2/3 सदस्य जो होते हैं हर दूसरे बार निर्वाचित होते हैं, 17 का ए करेक्ट हो जाएगा। 18, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2023 के अंतर्गत कौन सा लोकपाल चयन हेतु होता है। देखो उपराष्ट्रपति नहीं होगा, विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, ये सब होते हैं। लेकिन 18 का ए सही इसका आंसर हो जाएगा, 18 का ए नहीं होते हैं, नहीं पूछा गया था, तो ध्यान रखेंगे नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित से कौन सा। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, ऐसे इसका आंसर डी किया गया है, ठीक है। 3 और 4 आप लोग इस आंसर को आप लोग टिक आउट करके बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर आप लोग बताना है। 20, निम्नलिखित में किस राज्य का एक अभिमान प्यार का पौधा। प्यार का पौधा बिल्कुल बिहार ने चालू किया है, बिहार ने चालू किया है प्यार का पौधा। अगला क्वेश्चन है, कैसे संविधान सभा द्वारा संविधान की प्रस्तावना को कब। तो 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को अपनाया गया, सी 26 का सी, 21 का सी सॉरी। 22 नंबर, पीएम कुसुम योजना का घटक जो था
एकल कृषि पंप के वित्तीय लाभ उठाया जाए सो जो किसान प्रारंभ होगा 10% का शुरू में, फिर 20%, फिर 30%, इस तरह था पहला इसका आंसर, लेकिन 22 का ए होगा 10%। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत उन्नति के उद्देश्य को सही ढंग से दर्शाया गया है? तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा, सभी ग्रामीणों को मिलेगा 100% कौशल देना। इसका आंसर आप लोग चेक करके भी बताइए, इसका आंसर हमारे पास करेक्ट नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ए करेक्ट होगा। आगे चलते हैं 24 नंबर, पहला संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1951 में हुआ, कोई दिक्कत नहीं। 24 का सी 51। आफ्टर 20 ईयर्स इसका होगा ओ हेनरी, जे हेनरी नहीं होगा, गलत हो गया था, ये ओ हेनरी था, ओ हेनरी। आफ्टर 20 ईयर्स पुस्तक ए, ओ हेनरी 25 का ए। 26 कौन सी भाषा 8वीं सूची के 14 भाषाओं के बाद आया था? तो सिंधी जो 1967, बी करेक्ट हो जाएगा 26 का, सिंधी 1967, 26 का बी। 27 भारत वर्तमान में 8वीं सूची के 22 भाषाओं को मान्यता देता है, ठीक है। कौन सी भाषा एक नहीं है? तो इसमें भोजपुरी नहीं होगा, बाकी सारा हो जाएगा, तो 27 का ए है। 28 प्लाज्मा अनुसंधान में विकसित जो हुआ था टोकामठ रिएक्टर का नाम जो आदित्य था, आदित्य हो जाएगा डी, प्लाज्मा अनुसंधान वाला डी हो जाएगा 28 का डी आंसर। अगला क्वेश्चन है 29 राजनीति निषेध सिद्धांतों में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन के लिए जानवे करते हैं, आर्टिकल 48 का ए बी द करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संविधान संशोधन विधेयक में दोनों सदन, देख लीजिए, देखिए संविधान संशोधन विधेयक को दोनों में अलग अलग पारित किया जा सकता है, सही है, लेकिन इसके लिए संयुक्त बैठक बुलाना नहीं है, तो सिर्फ कथन ए सही है, आर गलत है, ए करेक्ट हो जाएगा 30 का ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 31 अधिकार परीक्षा रीट कब जारी किया जाता है? तो कोई व्यक्ति बिना कानून अधिकार सार्वजनिक पद को धारण करता है तब, सी द करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय रुपये के प्रतीक के बारे में कौन सा कथन था? रुपये के प्रतीक में देखिए इसका आंसर 1 और 3 4, सी द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 3 4 2 नहीं, वो 6 नहीं, 1 2 तो है ही, सॉरी 1 2 तो है ही, 1 2 भी होगा और 3 भी होगा, लेकिन इसका जो लॉजिकली अगर डायरेक्ट बोला जाएगा तो 1 2 होना चाहिए इसका आंसर, मेरे हिसाब से ये गलत आंसर है, इसको देख लीजिएगा, 2 आंसर होगा। ये आप लोग बताइए कमेंट करके क्या होगा, मैं फिर से इसको रिकॉल कर लूँगा। अगला 33 देख लीजिए, किस संगठन ने भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शूटिंग लीग ऑफ द नेशन इंडिया को शुरू करने की घोषणा किया? तो भारतीय जो राष्ट्रीय राइफल संघ जो है इसने किया है शूटिंग के लिए, तो 33 का बी करेक्ट हो जाएगा। 34 विक्रमशिला जो है बौद्ध मंदिर, इसका विक्रमशिला किसने? धर्मपाल ने किया था, धर्मपाल ने। और बिहार की पहली बार किस बंगाल प्रदेश अलग हुआ था? बिहार जो अलग हुआ था 1912 में हुआ था, 35 का ए 1912। अगला ले लीजिए, हाँ, बारानाजा नामक जो पारंपरिक फसल प्रणाली है जो 12 होता है, तो ये उड़ीसा हो जाएगा, बाजा नामा। अगला क्वेश्चन है 37 ग्राम सभा के लिए कौन सा कथन गलत है? देखिए गलत पूछा गया है, तो यह एक अस्थायी संस्थान नहीं है, इसको आप चेकआउट आप भी कर सकते हैं, VVI क्वेश्चन है। बाकी ये सब तीनों सही है, तो इसका आंसर ए हो जाए, गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है, 37 का ए। फिर भी आप लोग चेक कीजिए, कौन सी भारतीय संघीय व्यवस्था विशिष्ट नहीं है? तो ये दोहरी नागरिकता इसमें नहीं, बाकी सारा कुछ इसमें हो जाएगा। 38 का दोहरी नागरिकता नहीं होगा, गलत, विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन 40 है, भारतीय रिजर्व बैंक का जो रेपो रेट है, बिल्कुल रेपो रेट कितना है? तो 6% का रेपो रेट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विचार करना है इस पर। देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज है, लेकिन 1 मई 2025 को ही हुआ है, ठीक है, लेकिन कभी कभी फरवरी में देता है, और हम तो मई पर है, लेकिन कभी देखें तो उसमें फरवरी दिया हुआ है बुक में, और नई दिल्ली की जगह है मुंबई देता है, तो इसको क्रॉस चेक कीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों सही होगा, सी। चलिए अगला देखेंगे 41 भारत नेपाल के बीच जो समझौता हुआ था 1986 में, कोसी समझौता 54-56, तो कोसी समझौता 41 का बी। 42 देख से है, कौन आधुनिक भारत भूटान संबंध में प्रमुख? जवाहरलाल नेहरू थे, और साथ में ये जिंगबो दोरजी वांगचुक थे, ठीक है। 49 और 2007, 49 और फिर 2007 में कुछ हुआ है इसमें, तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा, भूटान और भारत समझौतों में बी जवाहरलाल नेहरू थे और वांगचुक। अगला क्वेश्चन 43 बिलमंडल 2025 के पुरुष एकल में जैनिक सिंगर है, जैनिक सिंगर। 44 डॉक्टर अम्बेडकर ने 21 वर्ष नासिक कालाराम मंदिर में प्रवेश किया था? 1930 बिल्कुल सटीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 45 महात्मा गांधी के नेतृत्व ऐतिहासिक दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को और अंतिम खत्म हुआ था 6 अप्रैल 1930 को, तो ध्यान इसका आंसर जो होगा 45 का ए करेक्ट होगा, 12 मार्च। वायु प्रदूषण के संबंध में पूछा गया है, तीनों सही है, बिल्कुल यह तीनों सही है। मान लीजिए 46 का वायु प्रदूषण वाला 46 का ये तीनों सही हो जाएगा। 47 देख लीजिए, 2017 चंपारण सत्याग्रह का पहला जो सत्याग्रह तिनकठिया प्रणाली संबंधित था, बिल्कुल 3/20 भाग होता था, नील खेती संबंधित था, तो ए करेक्ट हो जाएगा 47 का ए। 48 देख लीजिए, तृतीय क्षेत्र में गतिविधियों समय, देखिए जो पहला है ना तृतीय क्षेत्र में, ये पहला गलत है, लेकिन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। सीधे तौर पर मदद नहीं करती है, बल्कि द्वितीय और प्राथमिक मदद करता है,
तो कथन अभी कथन गलत है, परंतु आर से है। मेरे हिसाब से सी इसका आंसर होगा, 48 का सी। आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं, डाउट है तो। मैंने चेक किया है। भारत के पाइराइट भंडारण का लगभग 95% बिहार में हिस्सा है। देखिए गया, जमुई, नवादा में होगा। तो इसका आंसर डी, 49 का डी। और इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। बाकी के जो क्वेश्चन हैं उसको फिर से हम लोग चेक रियलिटी में हम चेक करके फिर अपलोड करेंगे। एक और 50 जीके है जिसमें साइंस भी है। उसके बाद फिर हम मैथ को उस अपलोड करेंगे, फिर रीजनिंग को करेंगे। तो बिल्कुल बने रहिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अंतिम क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है। पराबैंगनी किरण संबंधी जो गतिविधि है इसमें देखिए पराबैंगनी यूवी किरणों को तोड़कर ऊर्जा के साथ मिलता है। सी करेक्ट हो जाएगा, 50 का सी। चलिए, अगर अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आप भला कीजिएगा किसी और का तो आपका भी भला होगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय, टेक केयर। बिहार फील्ड असिस्टेंट का आंसर की है, जितना हो सके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।